चलना, उनके बताए हुए रास्तों में चलना, अनुकरण करना, तब बात बनेगी। बोले इस संसार में जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि है, जो सृजन करता है, और पूरी सृष्टि जब सृजन करता ही मरण धर्मा है तो सृष्टि भी तो मरण धर्मा है ही। पकड़ में आ रहा है? जी जी। ब्रह्मा जो है सृष्टि का जो सृजन करता, अगर वही मरण धर्मा है, और ये गीता का मंत्र कह रहा है मरण धर्मा है, ब्रह्मा से लेकर के जितनी पूरी सृष्टि है सब मरण धर्मा, तो ये तो आप लोगों को भी सुनिश्चित है कि जो इस शरीर में आएगा आज नहीं तो कल जाएगा। ये तो रह नहीं सकता, इसका सुनिश्चित है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ये हम आपका पार्थिव काया बनी हुई है। तो आज नहीं कल ये तो शिथिल होकर के अपने अपने में मिल जाना है पांच भूतों में, तो कैसे ये रहेगा? इसलिए जब तक के लिए ये है, श्वासा चल रही है, तो इससे सुंदर सुंदर कर्म करा लो, ताकि जाने के बाद पीछे वाले आपके शत कर्मों का गुणानुवाद करें और बारंबार आपको याद करें। यही ना, इसके अंदर देवता, पितर, दानव, ऋषि सभी आ जाते हैं। मरण धर्मा के अंदर कोई बचता नहीं है, और बचता है उनके नेक कर्म, जो अच्छा चले हैं, अच्छा किए हैं, वही तो नेक कर्म उनके केवल उनके साथ या कहने में जा आते हैं, और बाकी तो वो मर के ही चले जाते हैं, शरीर तो रहते नहीं। यही ना, सबको मरण धर्म बता रहे हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है अमर तत्व की प्राप्ति। हम आप मानव तन पाए हैं, इसी को बड़ी दुर्लभ है उन्हीं तुलसी बाबा कहते हैं। तो इसका परम लक्ष्य है अंततो गत्वा का, बिल्कुल अंतिम स्थिति का जो इसका लक्ष्य है, एम है, टारगेट है, वो कहाँ जाना चाहता है, किसके लिए आया है? तो बोले अमरत्व की प्राप्ति। ये क्या है? हम तो सुने थे कि भाई वो समुद्र मंथन हुआ था, फिर उससे निकला था वो पूरा मटका, उसमें क्या था? अमृत था। तो उसको जब लेकर के भाग रहे तो कहीं कहीं छलक गया भैया, तो वहीं वहीं पे अब जो है ये मेला होने लगा, माघ मेला, यहाँ पे हरिद्वार में, उज्जैनी में, और जहाँ एक जगह और कहीं लगता है, चारों जगहों में जहाँ वो अमृत छलका था वहां पर वो जो है मेला लगने लग गया। तो फिर ये अमृत को हम प्राप्त कैसे हों? अब तो वो अमृत है नहीं कि हम भी पी ले तो अमर हो जाएं, ऐसा तो कुछ है नहीं। सच यही है कि वो कोई पेय पदार्थ नहीं है, वो अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है। मृत जो मरा हुआ और जो मरने वाला है, जो रुकने वाला है नहीं, वही तो मृत है। तो ये संसार मृत, ये हमेशा मरने वाला है, ये शरीर मृत, ये हमेशा छूटने वाली है। जितना खिलवाड़ से हम रात दिन लिपायमान हैं, ये सब निरंतर छूटता छूटता चला जा रहा है, और जो नहीं छूटा वो सब छूटने वाला ही है। समझ में आ रहा है? तो जो छूटने वाला है ये हो गए मृत, और जो न छूटे वो है अमृत। अब शोध करें कि छूटता क्या नहीं। इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी वैसी वस्तु है जो छूटती ही नहीं और है हमारे साथ? वही तो है आत्मा, वही तो है चेतन, वही तो है जीव, जो कभी छूटता ही नहीं, कभी मरता ही नहीं। जब आपकी ये शरीर नहीं थी तो भी वो था, चेतन था, अब शरीर है तो भी है, और ये शरीर नहीं रहेगी कल तो भी वो रहेगा। तीनों काल में निरंतर रहने वाला वो प्रभु ही तो है, और इतना नजदीक है उसको तू जानने से इनकार करता है। यही तो तेरा सोना है, यही तो तू सो रहा है और अपने को बताता है कि मैं जग रहा हूं महाराज। यही तो कहते
मैं जग रहा हूँ साहब जी। जग कहाँ रहे हो? जितना बढ़िया सुंदर सुंदर पकाते हो, बताते हो, और उसमें रहनी बनाओ, चलने लग जाओ तो वाह वाह वाह, कितना सुंदर बन जाए। तो चलना सीखो, चलना। यहाँ का ही आधा घंटा 1 घंटा का सत्संग रहनी गहनी नहीं, वो केवल रास्ता प्रशस्त करेगा, दिखाएगा। चलना स्वयं को पड़ेगा। जब तक आप लोग चेतन नहीं होंगे और इस पथ में चलेंगे नहीं, स्वयं अपने को जांचेंगे नहीं। साहब जी के साथ जो बात निकल कर आई थी कितनी सुंदर है। जब तक स्वयं अपने आप में आपको परखोगे नहीं, परख नहीं लगाओगे, मैं चल भी रहा हूं कि इतनी बड़ी बात ही पका रहा हूं, अध्यात्म की बातें। तो जब चलेंगे तो वाह वाह वाह, धीरे धीरे मौन वृत्ति, अभी बाबा भौंक रहा है, जब आगे रास्ता और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे मौन होता जाएगा, एक दिन मौन ही हो जाएगा, कुछ भी बड़बड़ाएगा नहीं। पकड़ में आ रही बात? इसलिए जो बोलते हो उसमें चलने की ज्यादा कोशिश करो। अभी अभ्यास बैराग का ये पाठ चल रहा है, तो अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे, अब एकाएक तो जितना कचरा पहले का भरा है निकाल नहीं पाओगे। जब निकाल नहीं पाओगे तो धीरे धीरे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोज प्रक्षालन किया जा रहा है, यहाँ पर झाड़ू पोंछा लगाया जा रहा है। इस झाड़ू पोंछा को सही स्वीकारेंगे, अपने को जांचेंगे, तो चलना तो आप सबको है। बाबा तो आपके साथ चलेगा नहीं, केवल रास्ता बताएगा, यही ना। इसलिए कहते हैं मानव जीवन का परम जो लक्ष्य है अमरत्व की प्राप्ति, यही ना, अमरत्व की प्राप्ति। इसी के लिए मानव तन हम आपको मिला है। और अगर इस